आज जानवर और इंसान में फ़र्क है तो सिर्फ सोच की, क्योंकि इंसान पहचान सकता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन भाई होता है कौन बहन होता है, मगर जो जानवर होता है वह उसको यह सोचने की क्षमता नहीं होती कि क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, कौन मेरा है कौन अपना पराया होता है। इसलिए जानवर और इंसान में जो फ़र्क होता है वो सिर्फ सोच ही का फ़र्क होता है। आज की जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि वे देखने में तो इंसान जैसे होते हैं लेकिन वो जो काम करते हैं वे जानवरों से कहीं कम नहीं होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं वे करने से पहले ये सोचते ही नहीं कि वे जो कर रहे हैं वे सरासर गलत है। दरअसल एक गाड़ी होती है जो कि हाईवे पर बराबर चलती जा रही है, उसके अंदर एक लड़की होती है, वह लगातार चीख रही थी चिल्ला रही थी, मगर उसकी आवाज़ दबाने के लिए जो गाड़ी के शीशे होते हैं उसको पूरा चढ़ा दिया जाता है, साउंड प्रूफ कर दिया जाता है और उसके अंदर जो म्यूजिक होता है वह इतना तेज़ से बजाया जाता है कि उस लड़की का आवाज़ बाहर तनिक भी सुनाई नहीं देता है। हालांकि क्राइम कितनी ही शातिर तरीके से किया जाए मगर वह कभी भी छिपता नहीं है। नमस्कार, मैं सूरज राज। आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ यह सच्ची घटना है लखनऊ शहर की। दरअसल लखनऊ शहर में एक थाना लगता है वजीरगंज। यह घटना उसी वजीरगंज थाने की होती है। दरअसल यह कहानी जो आपको बताने जा रहा हूँ यह कहानी 5 दिसंबर 2023 की होती है, लेकिन जो लड़की होती है वह किसी कारण से अपने परिवार वालों को इस बात की जानकारी नहीं देती है। लेकिन जब 10 दिसंबर 2023 को इस बात की जानकारी अपने परिवार को देती है तो उसके परिवार उसी थाने वजीरगंज में जाकर अपनी जब लड़की का रिपोर्ट लिखवाते हैं तो वह लड़की रिपोर्ट लिखवाते हुए काफ़ी रोने लगती है। दरअसल वह लड़की जिसके पिता एक उसी लखनऊ शहर में एक पीसीएस अधिकारी होते हैं और उस लड़की की उम्र 19 साल बताई जाती है, वह उसी लखनऊ शहर के अंदर एक नामी गामी कॉलेज के अंदर पढ़ाई करती थी। दरअसल उसी लखनऊ शहर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है KGMU। वह लड़की उसी मेडिकल कॉलेज में जाया करती थी ताकि वह अपने दिमाग का इलाज करा सके। वह लड़की 5 दिसंबर 2023 को उसी मेडिकल कॉलेज से इलाज कराने के बाद बाहर आती है। बाहर आने के बाद उसी कॉलेज के सामने एक चाय की टपरी होती है जो कि सत्यम मिश्रा नाम का लड़का जो होता है वही चला रहा होता है। वह लड़की उस चाय की टपरी पर बराबर आया करती थी, वहाँ चाय पिया करती थी। इसलिए 5 दिसंबर को वह लड़की उस मेडिकल कॉलेज से बाहर आई और वह रुक कर कहती भैया चाय बनाइए। वह चाय पीने लगती है, तभी देखती है कि वह उसका जो मोबाइल होता है वह काफ़ी डिस्चार्ज हो चुका था। वह सत्यम मिश्रा को कहती है भैया क्या आप मेरी मोबाइल चार्ज लगा सकते हैं। जो सत्यम मिश्रा होता है कहता है ठीक है दीदी आप हमें दे दीजिए अपना मोबाइल, और जो पास ही में एम्बुलेंस खड़ी है मैं उसी में आपका मोबाइल चार्ज पर लगा दे रहा हूँ। जब तक आप चाय पिएंगी तब तक आपका मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा और चाय पीने के बाद आप अपना मोबाइल लेकर वापस घर चले जाना। वह लड़का ठीक ही वैसा करता है। वह उस लड़की के पास जाता है, उसकी मोबाइल लेकर उस एम्बुलेंस के पास जाकर उस एम्बुलेंस में उसका मोबाइल लगा देता है। चाय पीने के बाद वह लड़की सत्यम मिश्रा से कहती है भैया अब मेरा मोबाइल मुझे दिलवा दो। तो सत्यम मिश्रा एम्बुलेंस के पास उस लड़की को लेकर जाता है तो देखता है कि एम्बुलेंस वहाँ से जा चुकी होती है। वह लड़का कहता है कि दीदी आपका मोबाइल तो एम्बुलेंस के साथ ही चली गई। तो वह सत्यम मिश्रा एम्बुलेंस वाले से संपर्क करता है और पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो और तुम्हें कम से कम जो चार्ज पे लगी मोबाइल है उसे तो दे कर जाते। वह एम्बुलेंस का जो ड्राइवर होता है वह कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा मोबाइल सही सलामत है, तुम इस वक्त डोलीगंज में मैं हूँ और तुम यहाँ आकर अपना मोबाइल वापस लेकर जा सकते हो। फिर उसके बाद सत्यम मिश्रा और वह लड़की दोनों बाइक से जाते हैं डोली चौराहे के लिए। वहाँ जाने के बाद एम्बुलेंस तो नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ एक सत्यम मिश्रा का दोस्त खड़ा होता है। उसे देखकर वह लड़की बोलती है कि यह भैया तो आपके चाय टपरी पर अभी चाय पी रहे थे फिर यहाँ। तो सत्यम मिश्रा बताता है कि हाँ यह हमारा ही एक दोस्त है
आपके मोबाइल के लिए काफ़ी परेशान है, जो कि आपका मोबाइल ही ढूंढवा रहा है। तभी वहाँ एक वैगनार कार आती है। वे तीनों लोग, सत्यम मिश्रा, वह लड़की और सत्यम मिश्रा का एक दोस्त, तीनों लोग वैगनार कार में बैठ जाते हैं। और जो चला रहा था वह भी सत्यम मिश्रा का दोस्त ही होता है। वह फिर एम्बुलेंस वाले को कॉल करते हैं कि तुम इस वक्त कहाँ हो। तो एम्बुलेंस वाला कहता है कि मैं इस समय आईटी चौराहे पर हूँ, तुम यहाँ आकर अपना मोबाइल लेकर चले जाओ। फिर उसके बाद वे चारों लोग उसी वैगनार कार से आईटी चौराहे के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद सत्यम मिश्रा और उसका दोस्त सुहेल और एक उसका दोस्त गाड़ी चला रहा होता है असलम, वे तीनों लोग और वह लड़की उसी वैगनार कार में बैठ जाते हैं। और आईटी चौराहे से पता चलता है कि वह एम्बुलेंस बाराबंकी रोड की तरफ गई है। तो वे चारों लोग उसी वैगनार कार से बाराबंकी रोड के लिए चले जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त काफ़ी वक्त हो चुके थे। वह लड़की काफ़ी भूख भी लग गई थी उस लड़की को, इसलिए उस खाने के लिए एक होटल पर रुक जाते हैं। उसके बाद वे तीनों उस लड़की को एक ढाबे पर लेकर जाते हैं। वहाँ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर वापस उसी कार में उस लड़की को लेकर आते हैं। लेकिन आते वक्त उस लड़की को लगता है कि जैसे वह गई थी उस हालत में नहीं है। उसकी हालत काफ़ी नींद जैसी हो गई थी। वह बेहोशी अवस्था में धीरे धीरे जाने लगी थी, क्योंकि वे तीनों ने उसे खाना खाने के साथ पीने में कुछ उसे जहर नशीला पदार्थ मिला दिया होता है, जिससे उस लड़की को बेहोशी अवस्था होने लगती है। उसके बाद वे तीनों उस लड़की को गाड़ी में लेकर चले जाते हैं और गाड़ी हाईवे पर चला देते हैं। और गाड़ी में जाने के बाद लड़की के साथ वे तीनों बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन लड़की की हालत ऐसी थी कि वह उन तीनों का विरोध नहीं कर पाती है। और वे तीनों लोग गाड़ी का शीशा चढ़ा देते हैं ताकि लड़की का आवाज़ बाहर न जा पाए। और जब लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है तो वे तीनों लोग जो कार का म्यूजिक होता है उसका साउंड इतनी तेज़ से बजा देते हैं कि लड़की की आवाज़ से ज़्यादा जो होता है म्यूजिक का आवाज़ बाहर जाने लगता है। इसलिए पता ही नहीं चलता है कि गाड़ी के अंदर कोई लड़की चीख रही है या चिल्ला रही है। वे तीनों उस लड़की के साथ छेड़खानी करने लगते हैं और धीरे धीरे वे तीनों उस लड़की के साथ पारी से शारीरिक संबंध बनाते हैं। बताया जाता है कि हाईवे पर लगातार गाड़ी 6 से 7 घंटे चलती रहती है और वे तीनों उस लड़की के साथ बारी से शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके साथ छेड़खानी करते हुए चले जा रहे होते हैं। वे तीनों इस लड़की से 6 से 7 घंटे बदतमीजी करने के बाद उसे एक जगह होता है मुंशीलाल, वहाँ पर इसे छोड़कर चले जाते हैं। जब वह लड़की को होश आता है तो वह अपने सहेली के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। लेकिन उसकी सहेली कहती है कि अगर तुम यह बात अपने परिवार वालों को बताओगी तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगा, वे लोग काफ़ी परेशान हो जाएंगे। जब वह अपने घर पहुंच जाती है तो उसकी यह हालत देखने के बाद उसकी माँ समझ जाती है कि क्या हुआ है। लेकिन उसकी जो माँ होती है इससे बार बार पूछती है कि बेटा क्या हुआ, लेकिन जो लड़की होती है वह कुछ नहीं बताती है। लेकिन बार बार पूछने पर वक्त बीतता जाता है और 1-2 दिन बीत जाता है तो वह लड़की बताती है कि माँ मेरे साथ एक गंदा घिनौना काम हुआ है। जो KGMU मेडिकल कॉलेज है उसके सामने जो चाय वाला है सत्यम मिश्रा, वह और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर मेरे साथ गंदा काम किया है, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। उसके बाद 10 दिसंबर 2023 को वह लड़की अपने परिवार वालों के साथ थाने में जाती है और वह रिपोर्ट लिखवाती है। उसके बाद वे तीनों लोग गिरफ्तार होते हैं। सत्यम मिश्रा और उसके जो दोस्त होते हैं मोहम्मद सुहेल और मोहम्मद असलम, वे तीनों लोग गिरफ्तार होते हैं और तीनों लोगों को जेल हो जाती है। लेकिन इस घटना से पूरा लखनऊ हिल जाता है। तो दोस्तों फ़िलहाल वे तीनों इस समय जेल में हैं। लेकिन जो लड़कियां होती हैं उनको कहना चाहूँगा कि जब वे बाहर जाती हैं तो अपने और परायों का ख्याल रखें, क्योंकि जो पराये होते हैं वे अपने बनकर उन्हें ठग लेते हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी का उद्देश्य कि आप जहां भी रहें सचेत रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें।